हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आप सभी को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मेरे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं उनको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आपका डेट निर्धारित हो चुका है 28 या 29-30 तक के बीच में अक्टूबर में आपका पेट का एग्ज़ाम होगा। तो सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें मुगल काल से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, तो हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए, सबसे पहले मुगल वंश को पढ़ेंगे तो मुगल वंश को किसने स्थापित किया उसके बारे में जानेंगे। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को, यानी देखिए 1526 ईस्वी के समय जब बाबर भारत में आक्रमण किया उस समय भारत का शासक कौन था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी था। ठीक है, जो कि लोदी वंश से संबंधित है। तो इब्राहिम लोदी को इसने 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प आपका ये हो जाएगा लोदी वंश। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो आपके आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, इसके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी को मार दिया। और यहीं से 1526 से ही भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। देखिए, जब आपके बाबर की मृत्यु हुई, इसके बाद इसका लड़का हुमायूं जब शासक बना, तो उसी समय एक और राजवंश का उदय हुआ, जो आपका सूरी वंश था। ठीक है, सूरी वंश, जिसका संस्थापक था आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था और इसने मुगलों को नाक तले चने चबा दिया। ठीक है, यानी हुमायूं को कई बार परास्त करके और भारत से खदेड़ दिया था। तो याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपके गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। देखिए, गुजरात विजय का अभियान करने जब अकबर निकला था, विजय अभियान जब इसका ख़त्म हो गया, गुजरात को विजय कर लिया, तो सबसे पहले वहाँ पे समुद्र को देखा। तो क्वेश्चन में आपके आता है कि सबसे पहले अकबर ने समुद्र कब देखा, तो गुजरात विजय अभियान के दौरान ही, जब गुजरात विजय की याद में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जो भारत में सबसे बड़ा दरवाज़ा है, विश्व में भी सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आईने अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, जो कि दूसरी लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई तो 1526 में हुई थी, आपने जाना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। अब दूसरी लड़ाई की बात करेंगे तो 1556 में हुआ था और यह हुआ था अकबर और राजा हेमू के बीच। ठीक है, हेमू जो था ये अंतिम हिंदू शासक था, इसके बीच अकबर का युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजय हो गया और अकबर का जो है विजय हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था। तो दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत है ये अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वें नंबर में है कि प्रथम मुस्लिम शासिका चांद बीबी, देखिए यहाँ पे चांद है, चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी दोस्तों, तो यह अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली जो है किसने प्रारंभ किया था। तो मनसबदारी प्रणाली जो है यह आपके अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने स्टार्ट किया था। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए। अगले क्वेश्चन में है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन की बात करेंगे तो यह अपने समय में बहुत सबसे श्रेष्ठ गायक थे और यह रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के नवरत्नों में से एक थे आपके तानसेन। ठीक है, जिसे आपका कहा जाता है गायक का बादशाह, गायन का बादशाह।
अगले क्वेश्चन में है सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था। यहाँ देखिए सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था, तो आपका अकबर था। ठीक है, अकबर अपने राज्य में बहुत सारे बढ़िया काम भी किए थे, तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो हुमायूंनामा की बात करेंगे तो इसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। सही उत्तर होगा विकल्प डी। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो इसमें से अंतिम मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति में इन्होंने भूमिका निभाई थी, इन्हीं को राजा बनाया गया था, अगुवाई इन्होंने ही की थी। तो जब अंग्रेजों ने इस मामले को दबा दिया तो इनको यहाँ से निष्कासित करके रंगून यंगून भेज दिया गया था, वहाँ पे इनको नज़रबंद करके और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगले क्वेश्चन में है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की व्यवस्था देखते थे राजा टोडरमल। कौन देखते थे, राजा टोडरमल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका विकल्प भी हो जाएगा कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल जी उत्तरदायी थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गृह को इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में आता है इबादत खाना क्या था, तो आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा भवन। तो सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगले क्वेश्चन में कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं, तो रामचरितमानस के लेखक हैं आपके तुलसीदास। ये क्वेश्चन एक हो गया। और ये किसके समकालीन थे, तो यह अकबर के समकालीन थे। ठीक है, यानी इनके शासनकाल से संबंधित है, इन्हीं के शासनकाल में ये इनकी स्थिति थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, उसके बाद तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जब जीत गया तो गाजी की उपाधि धारण की थी। तो वो आपका था खानवा का युद्ध। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए। खानवा के युद्ध में देखिए 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, जिसमें राणा सांगा हार गए। तो इस युद्ध के बाद इसने इसी युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था, तमगा नामक समाप्त कर दिया कर, और जब युद्ध जीत गया तो गाजी की उपाधि धारण कर ली। अगले क्वेश्चन को देखिए, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी है, तो तुजू के बाबरी लिखी है आपके तुर्की भाषा में। ठीक है, यह सही उत्तर होगा विकल्प आपका जो बी है, यह सही उत्तर हो जाएगा इसका, तुर्की। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो किस शासक ने अपने राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया था, तो वह था आपका शाहजहां। सही है, उत्तर आपका विकल्प सी, शाहजहां ने आगरा से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अगले क्वेश्चन देखिए कि अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था, तो अकबर जब युवावस्था में थे यानी छोटे थे तो उनका संरक्षक था बैरम खान। कौन था, बैरम खान। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, कि अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान। तो सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का आपका मकबरा है सासाराम यानी बिहार में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कि शेरशाह सूरी का मकबरा आपके सासाराम में स्थित है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो अकबर का सबसे पहले राज्याभिषेक आपका हुआ था कालानौर में। ठीक है, कालानौर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। विकल्प यहाँ बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर के क्वेश्चन में है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को। अब याद रखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बीरबल था, अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होंगी, किंवदंतियाँ। तो जो बीरबल था उसका मूल नाम था महेश दास। ठीक है, और इसको उपाधि दी गई थी बीरबल की, यानी बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास। बीरबल जो था ये महेश दास की उपाधि थी जिसे अकबर ने दिया था।
अगले क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ भाई? तो आपका औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 2 बार हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 25 नंबर का। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए कि आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है। सही उत्तर बी ए हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध बात करेंगे तो 1576 ईस्वी को आपके महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ज़्यादा मत आपके अकबर के में जाता है कि अकबर ने युद्ध जीत लिया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो 1576 ईस्वी। अगले क्वेश्चन में है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले समझिए कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और किसके समय में किया था? तो शेरशाह सूरी के। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इन्होंने पद्मावत की रचना की है। तो सही उत्तर विकल्प सी होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मित्रों, हुमायूं की मकबरा की बात करेंगे तो आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भारत की बात करेंगे बीबी का मकबरा का, तो यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की पत्नी है बीबी। ठीक है, तो इनका मकबरा औरंगाबाद में बनवाया गया। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो शेरशाह जब युद्ध में जीत गया तो इसने अफगान की सत्ता स्थापित की। तो किस युद्ध के बाद? तो ये बिलग्राम का युद्ध जब हुआ था, इसके बाद से इसने ये हो गया। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध के बाद से शेरशाह ने दिल्ली में अफगान शासन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां के द्वारा बनाई गई मस्जिद है मोती मस्जिद। ठीक है, और ये किस राज्य में बनवाई गई थी शहर में? तो दिल्ली में बनवाई गई थी। कहाँ पे? सॉरी, आगरा में। सॉरी आगरा में। ठीक है, आगरा में। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? देखिए, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब जब अपने शासनकाल में आया तो इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि आपने सुना होगा। पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने जीते हुए किलों को मुगलों को सौंप दिया था। तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला? तो दक्षिण में किस मुगल शासक के शासनकाल में तमिल राज्य तक फैला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। विकल्प बी क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन होता था? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मुहस्सिब देखा जाए तो लोक आचरण का अधिकारी होता था। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि मुगल प्रशासन ने मदद ए मांस इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मांस जो है यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि है। ठीक है, यानी विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी मुगल काल में, वह राजस्व मुक्त भूमि होती थी, यानी बिना टैक्स वाली होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मदद ए मास यानी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, मुगल काल की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का लाल किला आपने सुना होगा, रेड फोर्ट, जहाँ से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का परेड वरेड होता है, प्रधानमंत्री द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा झंडारोहण किया जाता है। उस किले का निर्माण करवाया था आपके शाहजहां ने। ठीक है, देखिए शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का यानी भारत का स्थापत्य कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने किले विले और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए कि मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन जो सोने चांदी हीरे रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन था, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था। इस पे इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों?
तो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो तख्ते साउद भी लूट के अपने साथ दिल्ली ले गया था। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों? औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब अपने शासनकाल में बहुत सारे अत्याचार भी किए थे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी हम इस समय जिला कहते हैं, लेकिन मुगल प्रशासन में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। 41 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे आपके औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे इसके सेना में। अब अगले क्वेश्चन में है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब को बजाना आता था ये बीड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिक्कत हो गया है, ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। ठीक है, बीड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि मुगल शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो 12 अध्यादेश जारी करने वाला जहांगीर था। ठीक है, इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे, काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था। इस चित्रकारी के रूप में जाना जाता है, इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि मुगल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन था? तो मुगल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद था आपका दीवान। ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते थे दीवान, सभी काम धाम यही लोग देखते थे, सभी चीज़ें इन्हीं के अंडर होती थी। तो मुगल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था दीवान का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए कि महत्वपूर्ण मुगल शासन प्रणाली में प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान कौन होता था? तो प्रांत कार्यकारिणी का जो प्रधान होता था वह सूबेदार होता था। ठीक है, सूबेदार जो होता था ये मुगल शासन प्रणाली में प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। अगले क्वेश्चन को देखिए, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो अभी मैंने जस्ट चर्चा किया इस क्वेश्चन पे, तो किसके शासनकाल को? तो शाहजहाँ के। ठीक है, इसने बहुत सारे किले, मस्जिद और बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल बनाए थे। ठीक है, तो इसीलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, लेकिन उसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल अभी मैंने बताया कि जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता था। सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो होगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, सर टॉमस रो इसका सही उत्तर होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुल किया था। ठीक है, गोकुल ने। इसका राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। गोकुल ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।